हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग सेफ़ होंगे और घर में सुरक्षित होंगे। वीडियो का टाइटल देख के जैसे आपको पता चल चुका है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू रिकवर योरसेल्फ आफ्टर सिजेरियन डिलीवरी। डिलीवरी करने के इंडिया में बेसिकली दो तरीके होते हैं, या तो आपका नेचुरल बर्थ होता है बेबी का, या फिर सिजेरियन के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। किसी भी मेडिकल कंडीशन में डॉक्टर आपको सजेस्ट कर सकता है कि नहीं, हम नेचुरल बर्थ के लिए नहीं जा सकते हैं और हमें सिजेरियन परफॉर्म करना पड़ेगा। नेचुरल बर्थ में जो बेबी होता है वो वजाइना के थ्रू आता है, और जो सिजेरियन डिलीवरी होती है उसमें आपके एब्डोमेन में कट लगता है। क्योंकि उसमें एब्डोमेन में कट लगता है तो हम इसको एक मेजर एब्डोमिनल सर्जरी भी बोल सकते हैं। क्योंकि एक मेजर एब्डोमिनल सर्जरी है तो जो इसका रिकवरी पीरियड होता है वो नॉर्मल डिलीवरी से भी अलग होता है और ज़्यादा होता है। नॉर्मल डिलीवरी हार्डली आपको 3 to 4 वीक्स लगते हैं अपने आप को रिकवर करने के लिए, बट सिजेरियन डिलीवरी में आपको 3 मंथ्स तक बहुत स्ट्रिक्टली अपने आप को ध्यान रखना है, अपनी हर चीज़ को वॉच करना है, जिससे कि आपको इन्फेक्शन ना हो सके और आप अच्छे से अपनी जो हेल्थ है उसको मेंटेन कर सकें, अपने आप को रिकवर कर सकें। सो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो पर्सनली मैंने यूज़ करी थी अपनी सिजेरियन डिलीवरी के बाद। उम्मीद करती हूँ वो आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगी। तो जैसे ही आपका ऑपरेशन होता है और आपको आपके रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है, तो 10 से 12 घंटे के बाद आप पूरी कोशिश करिए कि आप बेड पे लेटे लेटे अपने पैरों की स्ट्रेचिंग शुरू कर दें, उनमें रिगल करना शुरू कर दें, उनको मूवमेंट करना शुरू कर दें। ये क्यों ज़रूरी होता है कि अगर ये सब चीज़ें करना शुरू कर देंगे, आपको अपने स्टिचेस पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना है। आपको बस लेटे लेटे हल्की सी 10 से 12 घंटे के बाद जब आप निकल आते हैं ऑपरेशन रूम से बाहर, उनकी स्ट्रेचिंग शुरू कर देना है, मूवमेंट शुरू कर देना है अपनी लेग्स की। उससे क्या होगा कि आपके जो लेग्स है उसमें ब्लड क्लॉट नहीं बनेंगे, आपके पैरों में स्वेलिंग नहीं होगी। अगर आपके पैरों में ब्लड क्लॉट बनते हैं तो ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। सो मेक श्योर कि जैसे ही आपको 10 से 12 घंटे हो जाए ऑपरेशन थिएटर से निकले हुए, आप अपने पैरों को हल्की हल्की मूवमेंट करना शुरू कर दें। दूसरी जो टिप है वो ये है कि आप गैस और कॉन्स्टिपेशन को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि आपका सिजेरियन परफॉर्म किया होता है डॉक्टर ने, तो जो आपका पेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, आपका जो एब्डोमेन है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि गैस और कॉन्स्टिपेशन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो जैसे ही डॉक्टर आपकी यूरिन पाइप निकाल देता है, तो आप अपने स्पाउस की या नर्स की या किसी की भी हेल्प लेकर कोशिश कीजिए कि आप उठें। थोड़ा सा आप अगर कंफर्टेबल होते हैं, आप अपने को इतना महसूस करते हैं कि आप उठ सकते हैं यूरिन पाइप निकलने के बाद, तो 3 to 4 मिनट की वॉक कीजिए। मैं ये तो नहीं कहूँगी ये बहुत इजी होता है, क्योंकि जब आप उठते हैं एनेस्थीसिया के बाद, जो एनेस्थीसिया का असर होता है वो 48 to 72 आवर्स का होता है, तो बहुत टफ़ होता है। जब मैं उठी थी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा चक्कर आने लगे, बहुत ज़्यादा डिजीनेस होने लगी। तो मैंने नर्स की और अपनी मदर की हेल्प से उठी, और वो उन्होंने मुझे बोला कि आप 3 to 4 मिनट्स के लिए ऐसे वॉक करो। ये वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप इससे गैस को और कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड कर सकते हैं। अगर इन केस आपको ऐसा लगता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन फिर भी हो गए हैं, क्योंकि जब डॉक्टर आपको डिस्चार्ज करता है तो उससे पहले वो आपको बोलता है कि आप वॉशरूम जाइए, आप देखिए कि आप जो है आपका जो पेट है वो साफ़ हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो आपको बिल्कुल भी अपने जो स्टिचेज़ हैं उन पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं देना है। मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ, आपको अपने स्टिचेज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर स्टिचेज़ में कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। तो अगर आपको डॉक्टर बोलता है कि आपको वॉशरूम जाना है, आपको अपना पेट साफ़ करना है, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपको कॉन्स्टिपेशन हो चुका है, तो डॉक्टर आपको एनिमा देगा। उससे क्या होगा कि आपका जो पेट है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर से वही बात बोलूँगी, आपको अपने जो टाँके हैं उन पर बिल्कुल भी दबाव नहीं डालना है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा भी कुछ भी करा इमीडिएट, तो वो आपका इन्फेक्शन के रूप में बाहर आ जाएगा। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रेस्ट। क्योंकि जब आप नए नए मदर बनते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप अपने बेबी को हर तरीके से प्रोटेक्ट करें, उसकी हर तरीके से केयर करें। जब भी वो दूध मांगे, जब भी वो फीड के लिए बोले, आप उसको एकदम इमीडिएट फीड करवाएं। जो मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर होती हैं वो बच्चों को 1.5 से 2 घंटे में फीड करवाती हैं। जो फॉर्मूला मिल्क पे होती हैं वो भी हर 2 आवर्स में अपने बेबी को फॉर्मूला मिल्क देती हैं। तो मेक श्योर कि 7 to 8 आवर्स की नींद जो है आप लें। नींद लेने का फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। अगर आपको स्ट्रेस नहीं होगा तो स्ट्रेस से, अगर आपको पता हो तो स्ट्रेस आपके इन्फेक्शन को भी बढ़ावा देता है। तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि आप जितना स्ट्रेस अवॉइड कर सके उतना स्ट्रेस अवॉइड कीजिए। अगर आप 7 से 8 घंटे की रेगुलर स्लीप लेंगे तो उससे आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है, जिससे आपकी जो रिकवरी होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है।
अगर आप कि अब रात में आप सो रहे हैं और आपका बेबी बार बार उठ रहा है तो आप क्या करें इस चीज़ के लिए। अगर आपका बेबी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप बच्चे को रात में 1 बॉटल फॉर्मूला मिल्क दें। इससे क्या होगा कि बच्चा भी अच्छा से पेट उसका भरा रहेगा, तो वो 7 to 8 आवर्स की नींद आराम से निकाल लेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप बिल्कुल फॉर्मूला मिल्क नहीं देना चाहते हैं बच्चे को, आप उसको सिर्फ ब्रेस्ट फीड कराना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं। इनिशियली क्योंकि मदर को काफ़ी अच्छा मिल्क होता है तो आप पंप करके बॉटल में मिल्क रख सकते हैं, और जैसे ही बच्चा रात में उठे तो आप अपने हस्बैंड को, अपने स्पाउस को या अपनी मदर को, किसी को भी आप घर में बोल सकते हैं कि ये पंप करा हुआ मिल्क बच्चे को पिला दें। इससे क्या होगा कि आपकी नींद भी डिस्टर्ब नहीं होगी और बच्चे को भी मिल्क अच्छे तरीके से मिल जाएगा। नेक्स्ट जो टिप वो ये है कि आपको अपने मल्टीविटामिन्स एटलीस्ट 6 मंथ तक के लिए लेना है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा सिजेरियन हो गया है और डॉक्टर ने हमें उस टाइम पर काफ़ी ड्रिप्स और मेडिसिन लगा दी थी जल्दी से, जो हमारे स्टिचेस हैं उनको सूखने के लिए या रिकवर होने के लिए, तो बस ठीक है काम ख़त्म हो गया। नहीं, सिजेरियन के बाद जैसे मैंने बताया इट्स अ मेजर सर्जरी, तो आपको 6 मंथ तक एटलीस्ट अपने मल्टीविटामिन्स कंटिन्यू करने हैं, जिससे कि आपकी बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी वीकनेस ना आए और आपको टाइम टू टाइम स्ट्रेंथ भी मिलती रहे। तो मेक श्योर जो भी डॉक्टर आपको कैल्शियम, आयरन, मल्टीविटामिन्स देता है वो आपको 6 मंथ तक लेना है, जिससे कि आप अपनी बॉडी को भी हेल्दी रख सकें। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप अपने बच्चे का भी ध्यान अच्छे से रख सकते हैं। क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा स्टिचेस लगे होते हैं, तो मेक श्योर कि जब भी आप बेड से उठें तो आप किसी की हेल्प लेकर उठें। आप अपने स्पाउस की हेल्प ले सकते हैं, अपने मदर की हेल्प ले सकते हैं। आपको झटके से बिल्कुल भी नहीं उठना। अगर आप सीधे लेटे हैं तो आपको सीधे बिल्कुल भी नहीं उठना है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके स्टिचेस के ऊपर प्रेशर डालेगा। तो मेक श्योर जब भी आप उठें तो आप साइड से करवट लेकर उठें और किसी की हेल्प लेकर उठें, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि एटलीस्ट 3 मंथ्स तक आपको अपने स्टिचेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कि 3 मंथ्स तक मैंने आपको बोला है, लेकिन आप जितना ज़्यादा अपना ख्याल रखेंगे उतने ही ज़्यादा आपके जो टाँके हैं वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे, स्टिचेस जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अगर आपका सिजेरियन परफॉर्म हुआ है तो अगर आपको सिजेरियन के थ्रू बेबी हुआ है तो आप कोई भी अपने बेबी के अलावा हैवी चीज़ ना उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अगर आप अपने बेबी को उठा रहे हैं तो जो पिलोज़ होते हैं, बेबी पिलोज़ होते हैं, उसके ऊपर रख के बेबी को आप ब्रेस्ट फीड कराएं। अपने आप को झुकाना या अपने आप को स्ट्रेस आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, अपनी बॉडी को स्ट्रेच बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके स्टिचेस के ऊपर डालेगा। सो मेक श्योर अगर आप उठ रहे हैं तो साइड से करवट लेके उठें। अपने बेबी के अलावा आप किसी और चीज़ को, हैवी चीज़ को ना उठाएं। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि 6 मंथ तक आप ये इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको कोई हैवी चीज़ नहीं उठानी है, या फिर आपको अपने जो टाँके हैं उनको प्रेशर नहीं डालना है। अगर आपके घर में आपको स्टेयर्स चढ़नी पड़ती हैं तो मेक श्योर कि आप धीरे धीरे स्टेयर्स चढ़ें, जल्दी ना करें, सपोर्ट लेके स्टेयर्स चढ़ें, और जितना कम हो उतना आप ऊपर नीचे करें। एटलीस्ट 3 मंथ्स तक तो आप इस चीज़ का अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है एक्सरसाइज। नॉर्मल डिलीवरी में जैसे मैंने बताया कि रिकवरी पीरियड बहुत कम होता है, इट इज़ जस्ट लाइक 3 और 4 वीक्स। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो उस पीरियड में आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सिजेरियन परफॉर्म हुआ है, आपका सिजेरियन के थ्रू बेबी हुआ है, तो मेक श्योर कि 6 वीक तक आप बिल्कुल भी एक्सरसाइज वगैरह ना करें या इंटरकोर्स ना करें। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से सजेशन ले लें, डॉक्टर से पूछ लें, डॉक्टर के कंसल्ट करने के बाद ही आप इस चीज़ को करें। क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं एक्सरसाइज या इंटरकोर्स, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके स्टिचेस पे डालेगा और आपके स्टिचेस के खुलने के चांसेस हो सकते हैं, उसमें इन्फेक्शन होने का चांसेस हो सकता है। नहीं, स्टिचेस का ध्यान आपको कैसे रखना है, क्योंकि आपका सिजेरियन हो चुका है और अब आपको स्टिचेस लग चुके हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सिजेरियन नेचुरल बर्थ से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है और उसका रिकवरी पीरियड भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो आपको अपने स्टिचेस को अब इन्फेक्शन से बचाना है। पूरा ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से उनको क्लीन करें, किस तरीके से उनको इन्फेक्शन से अवॉइड करें। तो क्लीन करने के लिए जो डॉक्टर बोलता है वो ये बोलता है कि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वीक होता है उसमें आपको जो आपके टाँके हैं उनको बिल्कुल भी गीला नहीं होने देना। अगर वो गीले हो जाते हैं, अगर आपके टाँके गीले होंगे तो वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन प्रोन हो जाएंगे और आपके टाँकों में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं होगा, ना आपके लिए ना आपके बेबी के लिए, क्योंकि आपका बेबी भी ब्रेस्ट फीड पर होता है इनिशियली। सो मेक श्योर कि आप जब उनको क्लीन करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो टाँके हैं वो बिल्कुल भी गीले ना हो। तो अब आपको क्या करना है, या तो आप फर्स्ट वीक के लिए ना नहाएं, या फिर आप कर सकते हैं कि वाटरप्रूफ बैंडेज आती हैं, आप उनको लगा लें
और अपनी मदर की हेल्प से या फिर अपनी स्पाउस की हेल्प से आप उनको बोलें कि वो आपको अच्छे से वाइप कर दें। एक गीला कपड़ा लें कॉटन का आप, और अच्छे से अपने आप को जगह जगह से पूछ लें। आप इस चीज़ को कैसे और तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आप चेयर पे बैठ जाइए या फिर आप खड़े रहिए, ठीक है। और एक गीला कपड़ा लेकर आप वाटरप्रूफ बैंडेज लगा लीजिए, आराम से बैठ जाइए। गीला कपड़ा लेकर आप उस जो पानी है उसमें डिटॉल डाल दीजिए, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए पानी, उसमें डिटॉल डाल दीजिए और अपने आप को अच्छे तरीके से पूछ लीजिए। 1 हफ्ते तक आप अपने बालों को मत धोइए, क्योंकि मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि इंडिया का जो वेदर होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अगर गर्मी में आपकी डिलीवरी हो रही है तो आपको लगेगा कि हम बालों को नहीं धो रहे हैं, लेकिन अगर आप बाल वगैरह को धोएंगे तो आपके जो टाँके हैं उन पर असर पड़ सकता है। तो आप बैठकर ही अपने आप को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उस पानी में डिटॉल मिला लीजिए जिससे कि आपको कोई भी इन्फेक्शन ना हो। और वाटरप्रूफ बैंडेज को लगाने के बाद ही आप उस वीक में अपने आप को क्लीन कीजिए। उसके बाद आप किस तरीके से और इन्फेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, उसके बाद जब डॉक्टर आपको बोलता है कि आप बात ले सकते हैं, तो मेक श्योर आप गुनगुने पानी में नहाएं और उस गुनगुने पानी में हमेशा डिटॉल की 2 से 3 बूंदें मिला लें, जिससे कि अगर कोई इन्फेक्शन होना भी होगा तो वो ना हो। और जैसे आप नहाते हैं तो उस एरिया को किसी कॉटन के कपड़े से अच्छे से साफ़ करें, क्योंकि बिल्कुल भी गीला नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आपको क्या होता है, हम लोगों को क्या होता है कि हम नहाए और जल्दी से कपड़े पहन लिए, उस एरिया को आपको अच्छे से सूखने देना है, कॉटन के कपड़े से अच्छे से सुखाना है, जिससे आपको कोई भी इन्फेक्शन वहाँ पर ना हो। डॉक्टर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑइंटमेंट्स भी देते हैं, मुझे भी दी थी सोफ्रामाइसिन, और उसके बाद में मुझे एक और सजेस्ट करी थी कि जिससे जो आपके टाँके हैं वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप नहाएं उसके बाद अच्छे से उस एरिया को क्लीन कर लें, उसको सूखने दें, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स उस एरिया को बाहर की हवा लगने दें। जल्दी ना करें एकदम से कपड़े पहनने की कि नहीं हमें कपड़े पहनना है, अपने बच्चे को फीड कराना है। मैं आपको बार बार ये कहूँगी, अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप अपने बच्चे का ध्यान पूरी तरीके से रख पाएंगे। तो आप जल्दी ना करें, उसको अच्छे से सूखने दें और सोफ्रामाइसिन जो भी क्रीम आपको ऑइंटमेंट डॉक्टर सजेस्ट करता है वो लगाएं और 10 to 15 मिनट्स उस एरिया को वैसे ही रहने दें। किन केसेस में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है, आपको लग रहा है कि आपको फीवर आ रहा है, फीवर एज इन आपको 100-102 फीवर है, वो कंटिन्यूस फीवर है, आपको कुछ और प्रॉब्लम नहीं हो रही है लेकिन आपको फीवर आ रहा है, तो आपको इमीडिएट अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। आपका जो सिजेरियन जहाँ पे आपका परफॉर्म हुआ है एब्डोमेन पे, अगर आपको लग रहा है कुछ पिंक कलर का पानी निकल रहा है या कुछ पानी टाइप का वहाँ से निकल रहा है, तो आपको इमीडिएट अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। माइट बी इट इज़ अ केस ऑफ इन्फेक्शन। आपको अपने से कुछ भी नहीं करना है, खुद से आपको ये नहीं कि आपने कोई ऑइंटमेंट लगा लिया या आपने कोई पाउडर छिड़क लिया कि ठीक है ये कुछ हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। नहीं, सिजेरियन के केस में आपको हर चीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके करनी है। जस्ट मेक श्योर कि आप किस इन्फेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कर सकें। इससे क्या होगा कि आपकी जो रिकवरी है वो ज़्यादा फास्ट हो जाएगी और आप अच्छे से अपने आप को रिकवर कर पाएंगे। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।